मेघा ने अटैक किया सावित्री को और सावित्री इस अटैक में पूरी तरह से आ गई है। वहीं वसुधा मेघा के सच्चाई बताती है चंद्रिका से, मगर चंद्रिका वसुधा के बातों पर यकीन नहीं करती है और वो फिर मेघा के साथ खुलकर देती है। इसलिए मेघा के वो रुतबा और गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मेघा इतना बड़ा कदम उठाती है और सावित्री के पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। वसुधा की बातों पर यकीन करना आसान नहीं था, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसके दिल में कुछ टूट चुका है। सावित्री की हालत देख वह रो उठी थी, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के आंसू उस चोट के लिए हैं या उस धोखे के लिए जिसे उसने चंद्रिका के सामने उजागर किया था। चंद्रिका शांत खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में उबाल साफ था। वसुधा ने चुपचाप एक एक करके वो परतें खोली जिनमें मेघा और करिश्मा की साजिशें छिपी थीं। हर बात, हर कदम जैसे चंद्रिका की आत्मा को भीतर से झकझोरने लगा, मगर फिर भी उसने कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। वो बस देखती रही, सुनती रही और वसुधा की ओर देखकर मुंह फेर लिया। मेघा को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं और अगर वह एक पल और यहाँ रुकी तो चंद्रिका के सामने उसका असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा और ये औरत इतनी चुप नहीं रहेगी जो बोलती कम है, मगर जब सुनती है तो सामने वाले को हमेशा के लिए खामोश कर देती है। मेघा ने बैग उठाया, अपने कमरे से बाहर निकली और आंखें चुराते हुए गलियारे से नीचे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट भी जैसे डर से कांप रही थी, मगर तभी एक आवाज हवा में तैरती हुई सी उसके कानों में घुल गई। रुको मेघा! ये आवाज चंद्रिका की थी, सीधी पीठ पर लगी और मेघा का दिल जैसे कांप गया। उसने रुकने की कोशिश नहीं की, लेकिन पैर खुद ब खुद थम गए और जब पीछे मुड़ी तो देखा कि चंद्रिका उसके पीछे खड़ी है। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न शिकवा, बस एक ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले की चेतावनी जैसा था। चंद्रिका ने ठंडे लहजे में कहा, जब तक वसुधा की आशंका और आरोप पूरी तरह साबित नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा है, मगर तुम्हारे इरादों पर अब यकीन करना मुश्किल है। फिर वो सावित्री की ओर मुड़ी और कहा, इस वक्त मेघा को गेस्ट रूम में रखा जाए। और सावित्री जैसे अपने पुराने दिनों में लौट आई हो, वह फौरन समझ गई चंद्रिका की आंखों में क्या चल रहा है। वह सिर झुकाए गेस्ट रूम की ओर बढ़ी और मेघा को भी इशारे से वहां चलने को कहा। मेघा ने मजबूरी में कदम बढ़ाए, मगर उसके दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी, अब जो कुछ भी करना है बस आज रात के पहले करना है। जैसे ही सावित्री गेस्ट रूम के बिस्तर पर सफेद चादरें बिछा रही थी, जैसे ही वह पलटी, मेघा ने धीरे से पीछे देखा, फिर सामने रखे शोपीस की तरफ देखा। वो शोपीस जो एक यादगार निशानी थी, उसे उठाया और सावित्री के सिर के पीछे इतनी तेजी से मारा कि सावित्री की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बिना कुछ कहे नीचे गिरी और मेघा का चेहरा एक पल के लिए भी डर से नहीं डोला, जैसे वह पहले से तय करके आई हो कि अगर कोई बीच में आया तो उसका अंजाम यही होगा। सावित्री की सांसें चल रही थीं, लेकिन धीमी थीं और मेघा उसे वहीं छोड़कर फौरन कमरे से बाहर निकली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका चेहरा एकदम शांत, मगर चाल इतनी तेज की जैसे कोई ट्रेन छूटने वाली हो। चौहान हाउस के गलियारे अब उसे काटने को दौड़ रहे थे। हर आवाज, हर परछाई अब उसके लिए खतरे की घंटी जैसी थी। उसने दरवाजा धीरे से खोला और जैसे ही कदम बाहर रखा, एक और चेहरा सामने खड़ा था। ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि वसुधा का था, जो अब हर पल हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर सिर्फ एक ही जज्बात था, अब और नहीं। मेघा को लगा कि ये उसका आखिरी मौका था, लेकिन जैसे ही वो एक कदम और बढ़ी, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाथ अब तक किसी भी चीज से नहीं डरा था। ये वही चंद्रिका थी जिसने अब खुद मेघा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हुआ और उस घर में एक सन्नाटा भर गया। गेस्ट रूम की लाइट अब बंद थी और अंदर एक औरत बेहोश पड़ी थी और बाहर एक ऐसी औरत थी जिसने सब कुछ जान लिया था। चंद्रिका अब खामोश नहीं रहने वाली थी। उसकी आंखों की नमी अब सूख चुकी थी और जुबान पर आया हुआ तूफान बस फूटने ही वाला था। वसुधा ने सावित्री को उठाया और उसे बेड पर लिटाया। उसकी सांसें अभी चल रही थी, मगर खतरा टल नहीं रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया और पूरा घर अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां एक ओर सच्चाई दम तोड़ रही थी और दूसरी तरफ झूठ आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। मेघा अब इस घर की कैदी बन चुकी थी। उसके जाने का हर रास्ता अब बंद हो चुका था और चंद्रिका ने अब एक भी मौका नहीं छोड़ना था। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सोया हुआ था, तब वसुधा और चंद्रिका बैठे थे एक पुरानी अलमारी के पास, जिसमें वो सारे सबूत थे जो अब तक किसी ने देखे नहीं थे। फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वो रिकॉर्डिंग जिसमें करिश्मा और मेघा की बातें साफ सुनाई देती थी। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची, सिर्फ एक चीज बाकी थी। इंसाफ सुबह की पहली किरण के साथ पूरे घर की फिजा बदल चुकी थी। बाकी के एपिसोड देखने के लिए जी टीवी या जी5 ऐप पर जाए।